हिमाचल के चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन का मुद्दा जमकर सामने आया और इस मुद्दे ने काम भी किया है कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। बहरहाल इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा पर लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर सवाल किए गए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंने सरकार से स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। ओवैसी के सवालों का वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लिखित में जवाब दिया। केंद्र सरकार ने कहा, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में कहा कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है। हालांकि पेंशन की राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायिता वाली होती है, जो 2004 से प्रभाव में है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण को अवगत कराया है। भागवत कराड़ ने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार PFRDA को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से NPS के पैसे को वापस करने को लेकर प्रपोजल भेजा गया, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दिया गया है कि NPS के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफ़ी अहम माना जा रहा है जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भी कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार पुरानी पेंशन योजना OPS के मुद्दे पर पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा था। प्रियंका गांधी ने अपनी हर सभा में इसका ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला ले लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ जीत हासिल की। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रशासनिक अफसर इसके लिए हिसाब किताब करने में भी जुट गए हैं। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हिमाचल में कांग्रेस ने OPS का मुद्दा जमकर उठाया था और इस मुद्दे की वजह से उन्हें सफलता मिली, ये भी माना जा रहा है। OPS हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सबसे प्रमुख वादा रहा है। एक कांग्रेस नेता ने बताया था कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। चुनाव में OPS एक प्रमुख मुद्दा बन गया। हिमाचल का फॉर्मूला अब दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस आजमाने जा रही है। पुरानी पेंशन योजना को बड़ा हथियार बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ने काफ़ी अच्छा माहौल तैयार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन OPS के इर्द गिर्द ही रखा और पार्टी को उसका फायदा भी मिला है। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में भी OPS के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में। ऐसे समय पर आप केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं। लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS लागू थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने तेज तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में 1 साल से भी कम का समय बाकी है। इसके साथ ही दोनों राजनीतिक दलों ने वोटर्स को साधने का दम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली के बाद अब पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को दोबारा शुरू करने का वादा किया है। प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों की संख्या भी करीब 4 लाख के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन व्यवस्था को राजकोषीय नीति के रूप में सही नहीं मानते हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि कई राज्यों में OPS का मुद्दा काफी अहम है और वो मतदाताओं के सामने इसे वादे के रूप में रखेंगे और पार्टी की सरकार बनने के बाद लागू भी करवाएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या समस्या है वो भी समझ लीजिए।
इसके तहत वर्तमान पीढ़ी के श्रमिकों के योगदान का उपयोग वर्तमान पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान के लिए किया गया था, जिससे ये एक अनफंडेड पेंशन योजना बन गई, क्योंकि ये करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी से पेंशन के लिए संसाधनों के सीधे हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती थी। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार इसका मतलब यह था कि पुरानी व्यवस्था आर्थिक रूप से विनाशकारी थी। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या खास है? ओपीएस को जो राजनीतिक रूप से आकर्षक बनाता है वो ये है कि ये सेवानिवृत्त व्यक्ति को एक सुनिश्चित लाभ प्रदान करती है, जो बेसिक वेतन का 50% तय किया गया है। इसके अलावा वेतन की तरह मुद्रास्फीति को देखते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, ये सब इससे बहुत प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा उन राज्यों में मिलता है जहां पर या उन सीटों पर मिलता है जहां सरकारी कर्मचारी बहुत निर्णायक भूमिका में होते हैं। हालांकि बहुत बड़ा वर्ग नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद इसका बड़ा इम्पैक्ट जाता है। और कांग्रेस को हिमाचल में जिस तरह से सफलता मिली है उसमें ओपीएस को भी काफ़ी श्रेय दिया जा रहा है, ओपीएस के मुद्दे को भी काफ़ी श्रेय दिया जा रहा है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाने की वजह से कांग्रेस को जीत मिल गई। एक रिवाज भी था, लेकिन फिर भी एक बड़ा वादा था, और इस वादे को लेकर आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ये वो सरकारें हैं जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, इन सभी जगहों से इस तरह की मांगों का उठना ये बताता है कि विपक्ष के हाथ में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।